वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील, मुनीब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अमीन नवाज साहब, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। डॉक्टर साहब से बात करेंगे अगेन वबाई अमराज जो फैल रहे हैं, बहुत सारी पेट की बीमारियां आ रही हैं, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लोग बहुत सारी जहाँ पे और मसाइल का शिकार है, बीमारियां बहुत देखने में आ रही हैं बच्चों के अंदर, खास तौर पे पेट के दर्द, देन खांसी, जो नज़ला जुकाम वैसे है। उस हवाले से मुझे बताइए कि लिमिटेड अगेन रिसोर्सेज के अंदर ये लोग कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने आज के स्टेटिस्टिक्स देखे हों तो नंबर ऑफ अफेक्टीज इन दिस पर्टिकुलर डिजास्टर इज मोर than combined tsunami, the earthquake and any other disaster. So इस वक्त हमारे पास 1,30,00,000 affectees हैं। ये affectees वो हैं जो at risk हैं of getting diseases। और जो आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की कि सबसे बड़ा जो इन बीमारियों की जड़ होगी वो पानी होगा। क्लीन सप्लाई, जब तक हम पानी की प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये एक बेस है हर डिजीज के लिए। तो आई थिंक सबसे एसेंशियल ये चीज़ है पानी साफ प्रोवाइड किया जाए। और जैसे पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र हो चुका है कि पानी हम यहाँ से नहीं पहुंचा सकते, लोकल हमें फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए और बड़े सिंपल मैकेनिज्म्स हैं। बच्चे बेचारों की साइकी पे कितना असर पड़ा, उनको तो होश ही नहीं होगी कि उनके साथ क्या हो गया। आपने जो बात की ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब 2005 में एबटाबाद के एरिया में थे तो एक अजीब जो कौम थी वो नम हो चुकी थी, जो हमारे अफेक्टीज थे वो नम हो चुके थे। आप उन्हें देखते थे, आप कहते थे यार यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आपकी फैमिली आपका, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से, उनके चलने फिर अंदाजा नहीं होता था। ये वो ट्रॉमा है जो बाद में सरफेस होगा, डिप्रेशन, इससे जो बीमारियां आएंगी, और इट्स वेरी ट्रोमेटिक, इसमें कोई शक नहीं है। मुनीब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक कंप्लेंट और जो वहाँ के लोगों ने की और वो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जी जब भी ये कोई वीआईपी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएम या पीएम जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी स्टेट मशीनरी जो है वो सारी फ्रीज, क्योंकि सारी उनके प्रोटोकॉल में लग जाती है, और जो थोड़ा बहुत हमें रिलीफ या काम हो रहा होता है वो उस दिन रुक जाता है क्योंकि वो सारे सिक्योरिटी और उसमें और लोगों को हटा देते हैं। और फिर वही होता है कि जी जो गिने चुने 4-5 लोग हैं उनको करके वो लोग जब वो जाते हैं तो सारे साथ वापस चले जाते हैं। इसके आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए बात ही ये थोड़ा सा इसको अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये सिर्फ अब तो खैर हालात ही बहुत ख़राब है ना, इसके अंदर तो नेचुरली कोई भी बंदा जो वहाँ पर अफेक्टेड है, जब वो देखेगा कि ये जो सीएम साहब आए हैं या प्राइम मिनिस्टर आए हैं या प्रेसिडेंट तो अभी तक कहीं भी नहीं गए, लेकिन वो आए हैं तो जी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और वो सिर्फ उनको दी जा रही है और हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा। अगर तो इक्विवेलेंट हो कि चले उनकी सिक्योरिटी के लिए भी चले एक पर्टिकुलर लॉट जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स की वो मौजूद हो, लेकिन जो रिलीफ का काम है वो अफेक्ट ना हो, फिर तो ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और हमें इस बात को ये नहीं कहना चाहिए कि जी सिक्योरिटी नहीं, ऑब्वियसली जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी दे आर ऑन हिट लिस्ट। खास तौर पे अब आपको जो पता है कि जिस तरह की टेररिज्म हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। लेकिन एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिर कोई शायद जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो सिम्बॉलिकली उन्हें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि जैसे होता है ना कि आप जब अनाउंस करके बहुत सी जगहों पर जाते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो जो सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप अनअनाउंस्ड विजिट्स करें तो मैं यही कह रहा था कि जैसे अब उस दिन बलूचिस्तान में है तो वो चीफ मिनिस्टर तो पूरे बलूचिस्तान के हैं ना, तो वो किसी जगह पर भी खुद आ जाएं, किसी जगह पे विदाउट अनाउंसिंग, सिर्फ किसी एक इंसान को पता हो, ये चले ना भी पता हो, आप पहुंच जाएं, तो वहां पे लोगों का वही वाली बात है कि हौसला बहुत बढ़ेगा, लोगों को होगा कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे पास चल के आए। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर सुंदस मौजूद है, हमारी एक और न्यूज़ एंकर जो कि अभी भी फील्ड में है, इस मैराथन ट्रांसमिशन में हमारे साथ ही वो गई थी, लेकिन वो अभी भी जो है फील्ड में है, उनसे हम बात करेंगे। शाजिया अकरम की मैं बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम फारूक, क्या हाल है आपके, कैसी हैं और कहाँ पे हैं? फारूक मैं इस टाइम रास्ते में ट्रेवलिंग कर रही हूँ, रुझान जा रही हूँ, कल भी सारा दिन रुझान की कवरेज करती रही। अच्छा। जिस जगह भी फारूक जाएं ऐसे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा तबाही यहाँ पे मची है। कल रुझान गए तो हम परेशान हो गए, बहुत ज्यादा तबाही है वहाँ पे रुझान में, पूरी बस्तियां डूब गई हैं, पूरे कस्बे डूब गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, बहुत परेशान है लोग। और रुझान में भी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, बहुत कम है, बहुत कम। शाजिया सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने ये जो एफर्ट किया है बीइंग अ फीमेल स्पेसिफिकली और बीइंग अ न्यूज़ एंकर जो हमेशा स्टूडियोज में बैठ के न्यूज़ प्रेजेंट करती है, उसके लिए फील्ड में जाना बिल्कुल मेरे ख्याल में पूरी नेशन जो है वो इस जज्बे को आपके सराह रही है। मुझे ये बताएं रुझान में इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स की क्या पोजीशन है?
फारूक, कल हम लोग जब रुझान में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ 100 से लेकर 150 तक कैंप लगे हुए थे, जबकि वहाँ पे जो मुतासर लोग हैं उनकी तादाद लाखों में थी। तो जब वहाँ के MP MNA से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें टेंट फराहम ही नहीं किए जा रहे, जिस पर मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी दूसरी दुनिया से, किसी दूसरे कोने से आने हैं टेंट आप लोगों के लिए? नहीं, हमें वफाकी हुकूमत नहीं दे रही है, हमें सूबाई हुकूमत नहीं दे रही है, बस टाल मटो सियासी बयानबाजी। इस मौके पर भी ये लोग आपस में ना बयानबाजी से ही काम ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। कल कुछ फैमिलीज मुझे ऐसी मिली जो ये कह रहे थे कि लिटरली 2-3 दिन से उनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सर छुपाने के लिए टेंट भी नहीं है। कल बारिश भी होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग खुले आसमान तले रात को सोए हैं। फारूक, इस इलाके के MP MNA कौन है शाजिया? फारूक, यहाँ के जो MNA है वो मीर दोस्त खान मजारी हैं। वो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको कहा था कि आप मेरे पास मुल्तान आए, फिर बात करते हैं। तो उन्होंने कल बोला कि जी अभी आने का वक्त नहीं है, आप काम दे। वो खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ कल बोल रहे थे कि पीपल्स पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उनकी जो वफाकी हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही है, सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। MP जो है यहाँ के सरदार आतिफ मजारी, वो उससे उल्टे बयानात दे रहे थे। नहीं जी, मियां शहबाज शरीफ आते हैं, दौरे करते हैं। मैंने कहा दौरे करने से तो कुछ नहीं बनेगा ना, जब तक लोगों की आप इमदादी काम नहीं करेंगे, उन्हें रिलीफ नहीं देंगे, उन्हें टेंट नहीं देंगे, खाली दौरे करना, चक्कर लगाना, आके फोटो सेशन करवाना, इससे तो कुछ नहीं बनेगा। फारूक, अच्छा मुझे बताएं, लोगों का जो सेंटिमेंट है इस हवाले से, जब आप कह रही हैं कि सिर्फ मतलब चंद टेंट हैं और लाखों अफराद बेघर हैं, लोग इस वक्त वहाँ पे ऑब्वियसली 1 दिन 2 दिन तो चले बर्दाश्त कर लेंगे, आज तो काफी दिन हो गए, अब लोगों का सेंटिमेंट क्या है वहाँ पे? फारूक, लोगों से बात करें तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। वो उनका ये कहना है कि मजबूरी है, हम क्या करें, हम तो मदद मांग ही सकते हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, हमें कहना शुरू हो जाते हैं फारूक कि आप ही हमारी कुछ मदद करें। आप लिटरली कल हम लोग एक जगह राजनपुर हम लोग जब कवरेज कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने आके हमारे कैमरे छीनना शुरू कर दिए, कहना शुरू हो गए कि आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही है, आप लोग क्या ये तस्वीरें बना रहे हैं, आगे कैमरे बंद करें। वो हम लोगों के साथ लड़ना शुरू हो गए थे। मतलब कि लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि हम लोगों को भी काम नहीं करने दे रहे। उनसे ये बात की जाए कि हम लोग आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं हुकूमत तक, क्योंकि आवाज पहुंचाने से क्या होगा, हुकूमत क्या सोई हुई है, उन्हें पता नहीं है। हमारे जो सदर है वो दौरे कर रहे हैं बरतानिया के, अमेरिका के, रूस के, उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ की आवाम मर रही है। वो लोग मजे कर रहे हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर बेशक कच्चे थे या बच्चे, अपने घर से बड़ी नेमत कोई नहीं होती। फारूक, सही। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत हिम्मत का काम करिए, हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं, आप खैर खैरियत से वापस आएँ। मुनीब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुबह से आपने हमें ज्वाइन इन किया, अपने एक्सपीरियंसेस जो फील्ड पे थे शेयर किए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी वैल्यूबल सजेशंस लोगों तक पहुंची, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। द US काउंसिल जनरल कामिला कॉनरॉय विल बी जॉइनिंग अस, और हम बात करेंगे इंटरनेशनल डोनर्स के हवाले से, व्हाट इज़ द रोल ऑफ US इन टर्म्स ऑफ एड दैट इज़ कमिंग फॉर दिस फ्लड अफेक्टीज। इस हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।